ये भी दिखा देते हैं कि संस्थागत निवेशकों के आंकड़े कैसे रहे हैं। एफआईआईज कल कैश मार्केट में 3090 करोड़ के आसपास की खरीदारी करके गए हैं। वहीं डीआईआईज की बात करें तो यहाँ पर भी खरीदारी का आंकड़ा है 1145 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर में 1114 करोड़ की खरीदारी करके गए, लेकिन अब इंडेक्स ऑप्शन पर आइए, वहां पर बिकवाली का आंकड़ा है एफआईआईज का और 3988 करोड़ के आसपास की जो बिकवाली है वो एफआईआईज इंडेक्स ऑप्शन में भी करके गए थे। कल मार्च महीने की एक्सपायरी भी थी और उस लिहाज से भी हमने देखा कि इस पूरे हफ्ते एक वॉलेटिलिटी बरकरार रही है। अब अप्रैल सीरीज की भी शुरुआत हो चुकी है, तो जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, ये सीरीज की शुरुआत कैसी हो सकती है ये भी समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और चलिए अब भारतीय बाजारों पर रणनीति भी समझ लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त नीलेश जैन भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। नीलेश, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। अब नई सीरीज की शुरुआत हुई है। मार्च सीरीज तो इतनी कुछ खास नहीं रही है, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव के बीच हमने कारोबार किया और कल की क्लोजिंग भी कुछ कमजोर ही रही है। अब आज के संकेतों को देखते हुए क्या लग रहा है आपको, अप्रैल सीरीज की शुरुआत कैसी हो सकती है? नमस्कार पूजा जी। देखिए, ओवरऑल अगर हम पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन का डेटा देखें, स्पेसिफिकली दिस पर्टिकुलर वीक का, तो कहीं ना कहीं निफ्टी में हमें एक रिकवरी देखने को मिली। लगातार तीसरे कॉन्जिक्यूटिव सेशन हमने मुंह देखा, चौथे कॉन्जिक्यूटिव सेशन हालांकि ऊपरी सर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली, तो एक्सपायरी बेस मूव था। तो मेरा ये मानना है कि जो पुल बैक हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 17,500 के ऊपर की क्लोज जब तक नहीं आती है तब तक फ्रेश तेजी ना करें। और करंट लेवल पे निफ्टी में फिलहाल मैं कहूंगा कि वेट एंड वॉच करने की सलाह होगी। 17,500 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से फ्रेश तेजी हमें 17,700, 17,800 और 18,000 तक की देखने को मिल सकती है। जो ब्रॉडर रेंज है फॉर द निफ्टी इंडेक्स फॉर अप्रैल सीरीज वो हो सकता है 17,000 से लेके 18,000 की हो, और कहीं ना कहीं गिरावट पे अभी भी खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं, बट एक थोड़ा सा करेक्शन का वेट करेगा, फ्रेश खरीदारी करनी है। और वहीं अगर ओवरऑल बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें तो लगातार वहां पे थोड़ी सी गिरावट, एक प्रेशर देखने को मिला हमें। ओवरऑल मार्च सीरीज में एक अंडर परफॉर्मेंस भी देखने को मिला कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स। निफ्टी में जहां पे 4% का उछाल था, वहीं बैंक निफ्टी एब्सोल्युटली फ्लैटिश नोट पे क्लोज हुआ था फॉर द मार्च सीरीज। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में इन लेवलों पर एक बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। 36,700 ये 200 डे मूविंग एवरेज है, ये जब तक पार नहीं होते तब तक फ्रेश खरीदारी ना करें, इसी लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और एक बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं 35,800 तक के लिए। ओके, तो 36,700 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, तो इसको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और कमजोरी बढ़ सकती है। 35,800 के लेवल्स दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में। निफ्टी के लिए भी आपको लेवल से सुझाव दिए गए हैं और यहाँ पर भी आप नज़र रख सकते हैं। कुछ अगर यहाँ पर थोड़ी भी राइज आती है तो वहाँ पर खरीदारी करने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है, तो खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा संभल कर ट्रेड करें निफ्टी में भी। इसके अलावा नीलेश, आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति कौन सी होंगी आज के लिए? देखिए, बाजार वॉलेटाइल है, दोनों ही साइड के मुंह देखने को मिलेंगे। जो पॉजिटिव सेक्टर लग रहा है वो है केमिकल स्पेस, चाहे वो एसआरएफ हो, नवीन फ्लोरिन हो, सारे स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। उसके साथ साथ दीपक नाइट्रेट, ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जो अपने 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं गिरावट पे 2201 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 2320 का होगा टारगेट। वही जो बिकवाली का ट्रेड रडार पे आ रहा है वो है अमर राजा बैटरी, वन ऑफ द अंडर परफॉर्मर। लगातार इसमें हर उछाल पे बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। 543 का स्टॉप लॉस होगा, 520 के टारगेट्स होंगे, तो ये सारे जो भी लेवल्स हम सुझा रहे हैं वो स्पॉट के लेवल है। इसके साथ साथ एक और सेक्टर का मैं जिक्र करना चाहूंगा जो काफी समय बाद हमें रिवर्सल दिखा रहा है, वो है एफएमसीजी पैक। तो एफएमसीजी पैक पे रडार नजर रखनी चाहिए फॉर द अप्रैल सीरीज। ब्रिटानिया, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, डाबर, ये कुछ एक काउंटर हैं जो हमें पसंद आते हैं फॉर द अप्रैल सीरीज। ओके, ठीक है, तो एफएमसीजी स्टॉक्स पर नज़र रखिए। अप्रैल सीरीज़ में आपको स्टॉक्स के नाम बताए, डाबर जैसी कंपनी अच्छी लग रही है तो यहाँ पर आप नज़र रखिए। और इसके अलावा अमर राजा बैटरीज में बिकवाली करने की राय 520 के लक्ष्य के लिए। दीपक नाइट्राइट में खरीदारी करने की राय होगी, 2320 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नीलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो बैंक निफ्टी पर आपको स्ट्रैटेजी बता दी गई है। निफ्टी
खरीदारी करके चलिए। कोई भी आपको बिकवाली यहाँ पर कोई भी गिरावट नजर आती है तो खरीदारी के मौके दिख रहे हैं। ये तमाम रणनीति आपको मार्केट में दे दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा कौन कौन से ट्रेडिंग कॉल्स हैं ये भी आपको बता देते हैं। CALS की तरफ से जो हमें कॉल्स आए हैं उसमें ये निफ्टी में बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। 17,550 600 के आसपास आप बिकवाली कर सकते हैं, ये लेवल्स हैं। और स्टॉप लॉस होगा 17,770 का। टारगेट लगाइए 17,350 और 17,250। कंडीशनल कॉल है, अगर 17,550 600 के आसपास के लेवल्स आपको निफ्टी में दिखते हैं तो बिकवाली करके चलिए। इसके अलावा इन्फोसिस में भी बिकवाली करने की राय ये दे रहे हैं। 1875 1860 के लेवल्स इन्फोसिस में देखने को मिल सकते हैं। और डॉक्टर रेड्डीज में भी इनकी बिकवाली करने की ही राय है 4,230 और 4,200 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 4,325 का। तो ये कुछ रणनीति आपको सुझाई गई है, बिकवाली करने की राय दी जा रही है। इसके अलावा यस सिक्योरिटीज ऑफलाइन की तरफ से भी हमें कुछ कॉल्स मिल रही हैं। वहां पर इन्होंने कंटेनर कॉर्प में खरीदारी करने की राय दी है। 715 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और जो दूसरा कॉल है इनका ये वी मार्ट में है, खरीदारी करने की राय होगी 4,200 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 3,840 का। तो ओवरऑल जो आज ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन भी मिल रहे हैं काफ़ी मिले जुले हैं। स्टॉक स्पेसिफिक जो मोमेंटम है वो आज देखने को मिल सकता है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड करिए और स्टॉप लॉस और टारगेट ज़रूर मेंटेन करके चलिए इस वक्त इन स्टॉक्स में। चलिए, ये तो बात हुई रणनीति की, लेकिन अब आपको कुछ खबरों की तरफ भी ले चलते हैं। और आज 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल से काफ़ी सारे बदलाव भी होने वाले हैं। और ऐसा ही कुछ स्पेस हम देखेंगे, घरेलू गैस स्पेस में भी कुछ बदलाव होने वाले हैं। दाम लगभग दोगुने हो चुके हैं। इस पर पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं सौमित सरकार। सौमित, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास घरेलू गैस से जुड़ी? अगर आप देखते हैं तो 2014 से ये गैस प्राइस जो है, डोमेस्टिक गैस प्राइस, वो रेगुलेट हो गया था इंडिया मार्केट में। और तब से लेके अब तक जो हाइक देखने को मिला है हमें, ये सबसे बड़ा हाइक है। प्राइसेस लगभग डबल हो चुके हैं। $6.1 पर बैरल का रेट रहेगा अब फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 में। पहले का रेट था $2.9 पर बैरल। इसके अलावा जो डिफ़िकल्ट फील्ड्स होते हैं जिसमें से गैस निकालने को काफ़ी मुश्किलें आती है कंपनीज़ को, उस गैस के जो रेट है उसको भी बढ़ा दिया गया है। करीब $9.9 का रेट रहेगा। पहले का रेट $6.1 का था। अब ये प्राइस हाइक आज से एप्लीकेबल होगा और 30 सितंबर तक ये प्राइसेस एप्लीकेबल रहेंगे। अब अगर आप चार्ट में देखेंगे तो ये जो हाइक हुआ है, ये जो अभी के गैस प्राइस है सबसे हाई लेवल पे है और ये सबसे हाइक हुआ है। और इसके वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट जिस कंपनी को आता है वो है ONGC, क्योंकि ONGC इंडिया का लगभग सबसे ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। और अब तक अगर आप देखेंगे तो जो गैस बिजनेस था वो लॉस मेकिंग था, और अब ये गैस प्राइस हाइक के बाद जो गैस बिजनेस होगा वो सुपर प्रॉफिटेबल हो जाएगा ONGC के लिए, क्योंकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है गैस का वो करीब $3 to $4 पर MMBTU का था, और अब के जो करंट प्राइसेस है वो $6.1 के हैं। और अगर HDFC सिक्योरिटीज़ का एस्टिमेट अगर आप देखते हैं तो $0.5 से जब गैस प्राइसेस बढ़ते हैं तब ONGC का जो EPS है वो 8.5 to 9 रुपीज़ से ज़्यादा बढ़ जाता है। और मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से $1 से अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो ONGC का जो EPS है वो 5 to 8% बढ़ जाता है। तो ONGC यहाँ पे क्लियर बेनिफिशियरी होता है गैस प्राइस हाइक की वजह से। उसके अलावा जो दूसरी कंपनीज है जो बेनिफिट करती है वो है ऑयल इंडिया, वेदांता, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HOC। ये सारी कंपनीज के अर्निंग्स अभी फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 में ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि गैस प्राइसेस में एक बड़ा हाइक गवर्नमेंट ने कर दिया है। अब नेगेटिव साइड में ये किसको इम्पैक्ट करता है? पहले तो यूरिया और पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स को, क्योंकि वहाँ पे गैस एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है और इसी कारण उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। सिमिलरली पावर कंपनीज भी गैस यूज़ करती है एज अ रॉ मटेरियल, और स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री में भी गैस एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। इसके अलावा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, अब ये CNG एंड PNG यूज़र्स को ये डोमेस्टिक गैस सप्लाई करती है, बट इनके लिए थोड़ा अभी तक गॉज करना डिफिकल्ट है, क्योंकि वो यूजुअली जब भी गैस प्राइस हाइक होता है तब वो कंज्यूमर्स को पास ऑन कर देते हैं। तो अगर उन्होंने कंज्यूमर्स को पास ऑन कर दिया तो उनके लिए न्यूट्रल इम्पैक्ट है, बट अगर उन्होंने पास ऑन नहीं किया तो उनके मार्जिन्स पे भी इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ओके, बिल्कुल। तो ये कुछ कंपनीज आपको बताई गई हैं जिसका कि इम्पैक्ट पड़ सकता है, किनको फ़ायदा होगा ये भी हमने आपको बताया। सौमित, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ये जो खबर आई है घरेलू गैस के दाम में बढ़ोतरी हुई, इसका फ़ायदा ऑयल इंडिया, रिलायंस, वेदांता, HOEC जैसी कंपनियों को मिल सकता है। तो यहाँ पर आज आप नज़र रखिए, इस खबर का रिएक्शन आज इन कंपनियों में देखने की उम्मीद की जा रही है। तो ये तो एक खबर हमने आपको बताई। इसके अलावा कौन कौन सी खबरें हैं मार्केट में जो आई हैं, एक बार वो भी समझ लेते हैं। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए खबरों के दम पर आज एक्शन कहाँ है?
गुड गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले महानगर गैस फोकस में रहेगा और ये मुंबई बेस्ड कंपनी है जहाँ पे जो सीएनजी और आपके जो पीएनजी प्राइसेस है उसमें जो है थोड़ी सी कटौती देखने मिलेगी और सीएनजी प्राइसेस में 6 रुपये का घटाव देखने मिलेगा और पीएनजी प्राइसेस में भी लगभग 3.5 रुपये का घटाव देखने मिलेगा। याद रखिए ये रिफ्लेक्शन हो रही है वैट की रिडक्शन के लिए, तो ये ज़रूर एक जो है आप पॉइंट याद रखिएगा। रुचि सोया इंडस्ट्रीज भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे एफपीओ का जो प्राइस इशू है 650 में फिक्स्ड हो गया, लेकिन जो 97 लाख शेयर्स हैं वो ओवरऑल विड्रॉ कर दिए गए हैं। 2 दिन का विड्रॉल विंडो मिला था और अगर एफपीओ सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 3.6 टाइम्स से घटकर 3.39 टाइम्स हुआ है। एनटीपीसी भी फोकस में रहेगा और जो वित्त साल 2022 में सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन किया गया है, लगभग 15% का उछाल देखने मिला है और इंस्टॉल कैपेसिटी में भी बढ़ोतरी देखने मिली है। एनटीपीसी के बाद लुपिन फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे उनकी यूएस की जो एक कंपनी है वहाँ पे यूएसएफडी इंस्पेक्शन से लगभग आप देख सकते हैं 13 ऑब्जर्वेशंस मिली है। हालांकि कंपनी कह रही है कि लगभग 5% सिर्फ ग्लोबल रेवेन्यू का सप्लाई देखने मिलेगा। कल मैक्स हेल्थ केयर का बड़ा बल्क डील देखने मिला था जहाँ पे काया के इन्वेस्टमेंट ने जो है एक बड़ा अमाउंट सेल किया था, लगभग 10 करोड़ शेयर्स की बिकवाली हुई थी। लेकिन जो अहम बायर्स जो है डेटा में दिखे हैं वो हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, फिर आप कह सकते हैं नॉर्जेस बैंक जो नॉर्वे की है, और इसके अलावा एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है ये भी इंटर किए हैं। इसके अलावा जो है अब बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ये महाराष्ट्र में कि जो स्वास्थ्य मंत्री का बयान है कि जो कोरोना की जुड़ी हुई सारी जो पाबंदियाँ है वो उठा दिए जाएंगे और 2 अप्रैल से मास्क भी नहीं लगाया जाएगा। तो उसके कारण आप जो है पीवीआर, आदित्य बिरला फैशन, फिनिक्स मिल्स ये सारे स्टॉक्स में जो है ध्यान रख सकते हैं। एचडीएफसी एएमसी भी फोकस में रहेगा जहाँ पे एलआईसी ने अपनी स्टेक जो है लगभग 2% से बढ़ा के 7% कर ली है, तो ये स्टॉक में ज़रूर फोकस रखिएगा। और टीसीएस का भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है। आप कह सकते हैं चौथे तिमाही के जो नतीजे हैं वो 11 अप्रैल को आने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डे रहेगा। उसके अलावा एक्साइड इंडस्ट्रीज़ भी फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट आ रही है कि कंपनी लगभग 6000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी और ये इन्वेस्ट करेगी एक नया गीगा फैक्ट्री में, और ये गीगा फैक्ट्री जो होती है आपके बैटरीज में, ईवी स्पेस में यूज़ होगी। ऑलराइट, तो ढेर सारी खबरें हैं जिन पर कि आज नज़र रहेगी हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, सारी डिटेल्स देने के लिए। तो गैस बेस्ड इंडस्ट्रीज आज फोकस में रह सकती है। महानगर गैस मुंबई में सीएनजी पीएनजी कीमतों में कटौती हुई है, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। रुचि सोया इंडस्ट्रीज पर भी नजर रखिए। एफपीओ का इशू प्राइस 650 रुपये प्रति शेयर तय हुआ है और खबर आ रही है कि 97 लाख निवेशकों ने बोलियां वापस ले ली है। ये एक बड़ी खबर रुचि सोया इंडस्ट्रीज के एफपीओ से जुड़ी। इसके अलावा एनटीपीसी, ल्यूपिन, मैक्स हेल्थ केयर, पीवीआर, एचडीएफसी, एएमसी, टीसीएस, एक्साइड इंडस्ट्रीज, हीरो मोटो, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पर कि आज खबरों के लिहाज से एक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हुई खबरों की। अब समझ लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट में भी आज क्या करें, कहां पर रणनीति वहां अपनानी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तपन पटेल जुड़ चुके हैं। तपन, गुड मॉर्निंग। इजीना स्वदेश को समय देने के लिए धन्यवाद आपका। क्या करना चाहिए आज कमोडिटी मार्केट में, किस तरह की रणनीति आज सुझाएंगे आप? जी गुड मॉर्निंग जी। ओवरऑल मार्केट देखें तो काफी वोलेटाइल मूवमेंट है, खास करके क्रूड ऑयल की बात करें तो उसमें जो उठापटक है काफी ज्यादा है। पिछले 3 दिन से हम लगातार सेलिंग देख रहे हैं प्राइस में, और जो ईज सप्लाई वरीज है ओवरऑल रशिया यूक्रेन में जो बातचीत जारी हुई है, शुरू हुई है, और थोड़ी पॉजिटिव प्रोग्रेस यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो वहाँ इसके लिए थोड़ा प्रेशर बना है। सेकेंड थिंग, डिमांड कंसर्न्स भी है, क्योंकि चाइना में जिस तरह से कोविड केसेस बढ़े हैं और शंघाई में लॉकडाउन है, तो उसके कारण भी डिमांड जो है वो कम हुई है, जिसके कारण भी क्रूड ऑयल में सेलिंग आई है। और तीसरी बात, यूएस ने भी अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में से ऑयल रिलीज करने की बात की है, तो ओवरऑल ये थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है सेल प्राइस का भी क्रूड ऑयल में रखना चाहिए। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 7930 के लेवल से सेल करना चाहिए, टारगेट 7630, और स्टॉप लॉस जो 8050 करके क्रूड ऑयल में सेल करना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर टाइट रेंज में ट्रेड हो रहे हैं, रिस्क प्रीमियम प्राइस में अभी भी है, इसलिए डाउन साइड जो है लिमिटेड है। इन्फ्लेशन वरीज के कारण भी रिस्क प्रीमियम है। सेकेंड थिंग, कोविड की चिंताएं और इन्फ्लेशन की जो मैंने बात की, तो क्रूड भले डाउन है, लेकिन ओवरऑल जो रशिया ने रूबल पेमेंट की बात की है, तो उसके कारण यूरोप में एनर्जी कॉस्ट जो है वो बढ़ सकती है, जिसका फायदा गोल्ड को रह सकता है। तो गोल्ड में बाय एंड यूज का व्यू रखे, 52,000 के लेवल से एमसीएक्स में बाय कर सकते हैं, टारगेट 52,500, और स्टॉप लॉस जो है वो 51,700 का रखे गोल्ड में भी बाय कर सकते हैं। बेस बिल की बात करें तो वो भी रेंज मॉडल, लेकिन ओवरऑल बायस जो है वो मुझे लग रहा है सेलिंग साइड रहेगा फिलहाल के लिए,
क्योंकि चाइना में जब तक शंघाई में लॉकडाउन है तब तक के लिए डिमांड पीक नहीं होगी। और एल्यूमिनियम की खास करके बात करें तो वहाँ पे सेलिंग आ सकती है। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे हैं रिसेंटली, तो एल्यूमिनियम भी सेल कर सकते हैं। 284 के लेवल से एल्यूमिनियम में सेलिंग कर सकते हैं। 278 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो 287 रख के एप्रिल कॉन्ट्रैक्ट में एल्यूमिनियम सेल कर सकते हैं। राइट, तो ये तमाम रणनीति आपको हर एक स्पेस से सुझा दी गई है तपन की तरफ से। तपन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो गोल्ड में खरीदारी करके चलिए, एक दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो स्टॉप लॉस और टारगेट का जरूर ध्यान रखें। 51,700 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं 52,000 के लेवल्स के आसपास अगर दिखे आपको गोल्ड। उसके अलावा कच्चे तेल में बिकवाली करिए, नरमी और बढ़ सकती है। और बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम में भी नरमी बढ़ सकती है, तो यहाँ पर भी बिकवाली करने की राय होगी। 278 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं शंघाई चीन में जिस तरह से दिक्कतें चल रही हैं उसका असर यहाँ पर कच्चे तेल और बेस